Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 2.2. 2.2 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं क्या बोला जा रहा है. फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स. देखो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपने पहले ज़ीरोज़ निकालने ही हमने 9th क्लास में सीखे हुए हैं, उसी मेथड से आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं. लेकिन इसमें आपका एक स्टेप और ऐड हो जाता है कि उन्हीं ज़ीरोज़ का आपको रिलेशनशिप निकालना है कोफिशिएंट्स के साथ. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज का. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ज़ीरोज़ निकालना आपके लिए पुरानी चीज़ है तो इसका मेथड आपको पता भी है. x² माइनस 2x माइनस 8. पहले तो आप ज़ीरोज़ निकालो. ज़ीरोज़ मीन्स कैसे निकालते हैं ज़ीरोज़, पहले हम फैक्टर करेंगे. तो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर कितने होंगे 2. तो क्या करोगे, एक्स का कोएफिशिएंट कितना 1 और लास्ट टर्म कितनी है मेरे पास माइनस. तो हमने ऐसी 2 टर्म सेलेक्ट करनी है जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आए -8. ठीक है, आपको पता है मल्टीप्लाई -8 हमारे कौन कौन से केस में आ सकती है. एक तो ये 1 × -8 ये भी ले सकते हैं. दूसरा क्या आएगा 4 × 2. देखो माइनस में चाहिए मुझे मल्टीप्लाई तो मुझे एक टर्म क्या लेनी होगी, माइनस की लेनी होगी. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कौन सी टर्म माइनस लें. जब आप दोनों टर्म माइनस की लेते हो तो मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, लेकिन जब माइनस में चाहिए तो एक टर्म माइनस की लेनी होगी. और एक टर्म माइनस की लोगे तो उनका आपस में क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है. क्योंकि जो आप मल्टीप्लाई लेते हो उन्हीं का ही आपको डिफरेंस लेना है. डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए जो मिडिल टर्म के पास है. ठीक है, और डिफरेंस आपका माइनस में शो हो रहा है, दैट मीन्स बिगर टर्म के साथ माइनस साइन होना चाहिए. तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा -4 लूँ -8 आ जाएगा और -4 + 2 इनको सोल्व करें, आंसर क्या आएगा मेरे पास -2. ठीक है, प्लस के 4 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास -8 आएगा. लेकिन मैं इसको नहीं ले सकते क्योंकि 4 - 2 करोगे आंसर आपके पास क्या आएगा 2 आएगा. लेकिन मुझे -2 चाहिए तो इस केस में हम ये टर्म नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते. हम क्या लेंगे, ये रिलेशन लेंगे -4 एंड +2. देखो ये फैक्टर करने में आपको साइन का भी ध्यान रखना है. तो x² मेरे पास जो मुझे टर्म पता चल चुकी हैं x², तो उसको आपने टर्म को मिडिल टर्म की जगह लिखना है. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपकी एज इट इज़ रहेगी. ठीक है, -4 और उस 4 के साथ आपने वही अप्लाई करना जो मिडिल टर्म का लिखा हुआ है. जैसे x लिखा हुआ था x लिखोगे +2. इस मेथड को फैक्टराइजेशन बोलते हैं. इसमें फैक्टर हो गए आपके, लेकिन कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया. स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेक कर दिया. अब देखो -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 में से 2 गया -2 ही आएगा ना, और मिडिल टर्म को ही ब्रेक किया. फर्स्ट एंड लास्ट आपकी एज इट इज़ है. ठीक है, और ये सारा मैं वर्क कर रही हूँ रफ कैलकुलेशन के लिए, समझाने के लिए. ये आपको देखो इतना मुझे कराना पड़ा है स्टार्टिंग में समझाने के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, +4 ले लेंगे -2 ले लेंगे तो हमें उससे हमारा काम नहीं बनता ना. मैंने दोनों का आपको डिफरेंस समझाया है. तो ये माइनस का ध्यान रखना है, +4 ले लेते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता. हमें ये साइन चूज़ करना है. तो मुझे क्या बनाने है, पेयर x कॉमन लें, x -4 प्लस. अब देखो पेयर बनाने के बाद आपको कॉमन लेना होता है, 9th क्लास में भी किया. ये 2 पेयरिंग बनानी होती है, फर्स्ट 2 टर्म एंड नेक्स्ट 2 टर्म. इसमें से आपका क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है. यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा -4. नेक्स्ट 2 टर्म में से मैं क्या कॉमन ले रही हूँ, 2 कॉमन ले रही हूँ, x -4 आ गया. अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर करने का प्रोसीजर क्या होता है कि आपकी जो कॉमन लेने के बाद जो टर्म है ना वो सेम आनी चाहिए, और आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे फैक्टर सही हैं. x -4, अब जो हमने कॉमन लिया, जो टर्म 2 टाइम आती है उसको 1 टाइम ले देते हैं और इनको कंबाइन कर लेते हैं. क्या आया, ये x + 2 आया. तो ये मेरे फैक्टर हो चुके हैं. मैंने आपको बोला था हाईएस्ट पावर 2 है तो फैक्टर भी कितने होने चाहिए 2. अब इन फैक्टर के मल्टीप्लाई करोगे ना सेम यही टर्म आएगी, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी. मुझे क्या करना है, ज़ीरोज़ निकालने. अभी तक मेरे पास क्या है, फैक्टर. देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, फाइंड द ज़ीरोज़. और जब भी ज़ीरो निकालने होते हैं ना तो इस फैक्टर को क्या करते हो, ज़ीरो के इक्वल रखते हो. x -4 को हम 0 के इक्वल रखें, x की वैल्यू कितनी आई 4.
x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा, x इज इक्वल टू कितना आया, -2। ठीक है, ये मेरे ज़ीरोज़ आ चुके हैं। ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ये ज़ीरोज़ निकल चुके हैं। अब फर्स्ट ज़ीरो को आपने क्या करना है, अल्फ़ा से डिनोट करना है। सेकंड ज़ीरो को आपने किससे डिनोट करना है, बीटा से। ठीक है, अब जो गिवन पॉलिनोमियल है ना आपका, इसको आप जर्नल पॉलिनोमियल से कंपेयर करो। ax² प्लस bx प्लस c, ये जर्नल हमारा पॉलिनोमियल होता है। ax², पहले x² वाली टर्म, bx, उसके बाद x वाली टर्म प्लस c। ये भी ध्यान रखना, जब भी आप फैक्टर करते हो ना, सबसे पहले आपकी टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट होनी चाहिए। दैट मीन्स x² वाली टर्म पहले, उसके बाद x वाली टर्म, लास्ट में कांस्टेंट। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म वाला पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म, उसके बाद उससे जो लेस पावर है 1 नहीं आएगी, और लास्ट में विदाउट x वाली टर्म। ये फैक्टर करने से पहले ये कंफर्म कर लेना, नहीं तो फैक्टर भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि मिडल टर्म को जब तक मिडल में नहीं लाओगे तो फॉर्मूला आपका फैक्टराइजेशन सही नहीं होगी। इस मेथड का नाम ही क्या है, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म ही जब अपनी जगह नहीं होगी तो फैक्टर कैसे सही होंगे। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। तो आगे का स्टेप हमारा होता है कि हमने ज़ीरोज़ का कोएफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप करना है। तो मैंने इसको इससे कंपेयर किया, तो यहाँ से ना a की वैल्यू लेनी है। a क्या है यहाँ पर, x² का कोएफिशिएंट, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कितना 1, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू, b क्या है, x का कोएफिशिएंट, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, -2, b की वैल्यू कितनी है, -2, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म की जगह मेरे पास क्या लिखा हुआ है, -8। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको लिखा, बार बार आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। x² का कोएफिशिएंट ये होता है समझाने के लिए, a किसको कह रहे हैं, b किसको कह रहे हैं, c किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो a हमारे पास ये जनरल पॉलिनोमियल है, इसको कंपेयर किया। a की वैल्यू, a मीन्स जो x का कोएफिशिएंट होता है, b मीन्स जो x का कोएफिशिएंट होता है, c मीन्स कांस्टेंट टर्म। ये मैंने ABC वैल्यू निकाल दिया है। अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरे क्या हैं, ये x, इस एक को मैंने अल्फ़ा नेम से डिनोट किया, दूसरे को बीटा से। इनका आप सम करो, इसका सम करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आना चाहिए। क्या आ रहा है, 4, दोनों का सम करो। देखो एक टर्म प्लस की, एक माइनस की है, बीटा की वैल्यू माइनस की है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। 4 में से 2 गया तो आपके पास क्या आएगा, 2। एक सम ऑफ ज़ीरोज़ आपने एक्चुअल करके दिखाना है, दूसरा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या करना है, दोबारा से निकालना है। ये होता है कोफिशिएंट की हेल्प से। उसका फॉर्मूला आता है -b/a। -b, ये फॉर्मूले में -b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -2, और a कितना है, 1। इसको सोल्व किया, सिंप्लीफाई करके क्या आया, 2। देखो एक हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ बाय कोफिशिएंट लेना, एक सम ऑफ ज़ीरोज़ बाय, एक हमने एक्चुअल निकालना और एक बाय कोफिशिएंट की हेल्प से। ये आपके दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये आपकी होगी वेरिफिकेशन। जैसे मैंने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला, ऐसे ही आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, एक्चुअल निकालो। पहले एक्चुअल निकाला, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा होना चाहिए। प्रोडक्ट आपको पता है 2 टर्म की मल्टीप्लाई होती है, दोनों को मैंने प्रोडक्ट किया, क्या आया, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, कितना आया है -8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या करेंगे, बाय कोफिशिएंट निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है c/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ का होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -8, a कितना है 1, तो सॉल्व किया, क्या आया, -8। देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मैंने एक्चुअल निकाला और कोफिशिएंट की हेल्प से निकाला, दोनों क्या आ गए, सेम। तो यही चीज़ आपको शो करनी है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्चुअल निकालो और कोफिशिएंट की हेल्प से निकालो, ये आपका सेम होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एक्चुअल निकालो और कोफिशिएंट की हेल्प से निकालो, ये आपका सेम होना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया है, पहले ज़ीरोज़ निकालो एंड फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। उन ज़ीरोज़ का कोफिशिएंट के साथ
रिलेशन बताओ क्या होता है। तो यही हमने रिलेशन प्रूव किया कि सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम कोफिशिएंट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। आई समझ में? एक तो मैंने एक्चुअल निकाला और कोफिशिएंट की हेल्प से जब निकालो उसके लिए फॉर्मूला माइनस बी बाय, ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे उनकी दोनों की प्रोडक्ट करो -8 आ रही है, और कोफिशिएंट की हेल्प से निकालोगे सी बाय ए आया, और वो कितना उसका फॉर्मूला क्या आता है सी बाय, यहाँ पर माइनस नहीं लगाते, ओनली सी बाय है, तो सी की वैल्यू मेरे पास माइनस में है, तो -8/1 आंसर इज़ -8। अब ये क्वेश्चन मैं होप करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, और एक क्वेश्चन आगे नेक्स्ट करोगे बार बार करते रहोगे आपको और अच्छे समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या बोला जा रहा है। 4s² - 4s + 1। अब देखो आपका पॉलिनोमियल क्या है 4s² - 4s + 1। पहले वाले में हमारा पॉलिनोमियल एक्स की फॉर्म में था, अब आपका वेरिएबल एस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल टी आया एस आए कुछ भी आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट वही रहेगा। x² का क्वेश्चन कितना है 4, और लास्ट टर्म कितनी है। क्या करते हैं जब भी हम फैक्टर करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है ओनली कोफिशिएंट को देख लिया करो। कई बार ऐसा भी सिखाया जाता है पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया देते हैं, मैं ओनली कोफिशिएंट के बेस से सिखाती हूँ। x² का 4 यहाँ s² है, इसका कोफिशिएंट कितना 4, क्योंकि मुझे फैक्टर चूज़ करने हैं उसमें ओनली कोफिशिएंट का ही रोल है। x² का कोफिशिएंट कितना है 4 और लास्ट टर्म कितनी है 1, दोनों की मल्टीप्लाई 4 आएगी, ठीक है। अब मुझे ऐसे 2 फैक्टर चूज़ करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 4 आ रही है, एक तो यही पेयर बन रहा है, दूसरा क्या 4 कब कैसे आ सकता है 2 × 2 4 आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई तो ऐसे मिल रही है, मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही है। अब पॉजिटिव मल्टीप्लाई आपको पता है दोनों टर्म आप प्लस की लोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, दोनों टर्म आप माइनस लेते हो तो भी प्लस आएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है हम दोनों टर्म प्लस की लें या दोनों माइनस की लें, उसके लिए मिडल टर्म पे आ जाओ। मिडल टर्म में कहता है -4 चाहिए, तो वो आपको इतना तो पता चल गया मुझे 2 लेना पड़ेगा, 2 2 = 4 होता है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा -2 × -2 लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस का 4 हो जाएगा और -2 को सेम साइन वाली टर्म क्या होती हैं ऐड होती हैं। सेम साइन ले रहे हो कि मल्टीप्लाई तो प्लस आएगी लेकिन उसको ऐड करोगे साइन उनका वही आता है जो दोनों टर्म के पास हो, मुझे माइनस का साइन लेना पड़ेगा क्योंकि उनका टोटल मुझे माइनस में चाहिए। तो आपको क्लियर हो चुका होगा मुझे साइन क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा -2 मैंने टर्म सेलेक्ट कर ली हैं -2 फिर मैंने आपको क्या बोला फैक्टर 2 -2 आया तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, जो मिडिल टर्म में लिखा हुआ है एस लिखा हुआ था एस लिखोगे -2s -2s + 1। यहाँ साइड पे लाइन लगानी है, ये आपके सिखाने के लिए किया गया है, जिन बच्चों को पता चल जाता है तो वो डायरेक्ट ही समझ जाते हैं। अब मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपकी एज इट इज़ रहेगी। इसके बाद आपको क्या करना होता है पेयरिंग करनी होती है, फर्स्ट 2 टर्म एंड थर्ड एंड 4 टर्म। अब इन दोनों में सिलेक्ट करो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है एस कॉमन आ रहा है, 2s हम कॉमन ले लेते हैं। अब 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया और x² s² है, s² में से एक s आपका बाहर आ चुका है, तो क्या करोगे एक s रह गया और 2s कॉमन टोटल ही कॉमन आ चुका है -1 हो गया। अब नेक्स्ट पेयर में जब ये आपका माइनस आया था ना तो माइनस तो आएगा ही कॉमन, ये ध्यान रखना। और उसके बाद आप देखो इसमें से क्या कॉमन ले रहे हो, मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 लिख दो, मैं समझ ही नहीं पा रही क्या कॉमन लेना चाहिए। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये फर्स्ट और 1 कॉमन आ रहा है 2s आ गया, और जब आप यहाँ माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर की टर्म का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। और आपके सही फैक्टर होने की पहचान क्या है, दोनों टर्म ये सेम होनी चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया 2s -1, इसको एक बार राइट करोगे फिर आपने इन दोनों को कंबाइन कर देना है 2s -1, ये आपके फैक्टर हो चुके हैं। फैक्टर होने के बाद हमने क्या करना है ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, तो ज़ीरोज़ के लिए ईच फैक्टर को 0 के इक्वल रखो। 2s = 1, s की वैल्यू क्या आई 1/2। देखो अब आपका पॉलिनोमियल s की फॉर्म में था तो वैल्यू भी s में ही आएगी, अगर पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है तो आपकी वैल्यू x आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल लाई कर रहा है
उसमें उसी फॉर्म में आपकी वैल्यू आएगी। और ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं पॉलिनोमियल को स्टार्टिंग में ज़ीरो लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने जब ज़ीरोज़ निकालोगे तब ईच फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल रखोगे। 2s इज इक्वल टू 1, s की वैल्यू कितनी आई 1/2। ये मेरे ज़ीरोज़ निकल चुके हैं, 2 ज़ीरोज़। तो फर्स्ट ज़ीरो को हम अल्फ़ा से डिनोट करेंगे, सेकंड ज़ीरो को बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे इसके बाद, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल, मैंने ABC की वैल्यू बताई है। ए क्या होता है आपके पास, एस स्केयर का जो स्केयर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट। अब मैंने डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ए कितना है 4, बी कितना आएगा, जो सेकंड टर्म होती है 1 पावर वाली टर्म उसका कोफिशिएंट -4, सी क्या होती है आपकी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, अल्फ़ा की जगह क्या रखोगे 1/2, बीटा की जगह 1/2, दोनों को ऐड करो, आंसर क्या आएगा 1/2 1/2। आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, एलसीएम से ऐड कर सकते हो। 2 इज़ द एलसीएम, 1 + 1 कितना आया 2/2, 2/2 मीन्स 1 आएगा। अब देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ मैंने एक्चुअल निकाला, दूसरा आपको ऐसे मैंने बताया था कोफिशिएंट की हेल्प से। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ दोबारा से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ ज़ीरोज़ उसका फॉर्मूला कोफिशिएंट की हेल्प से क्या -b/a, बी कितना है मेरे पास, ये फॉर्मूले का माइनस है लगाना। इसके बाद बी की वैल्यू आपकी माइनस में तो उसको ब्रैकेट में लिखोगे। ए कितना 4 है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो ये सेम आ गया ना। एक हमने एक्चुअल निकाला और एक आर निकाला, कोफिशिएंट की हेल्प से आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपने एक्चुअल निकाला एंड देन कोफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट कर देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज़ 1/4। अब एक्चुअल निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसका फॉर्मूला क्या है c/a, और c की वैल्यू पुट कर दो। c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4, 1/4 आ गया। तो ये आपके सेम आ गए, यही आपका रिलेशनशिप देखा गया है ज़ीरो इसका क्वेश्चन के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक पार्ट मैं आपको और कराने जा रही हूँ, ठीक है, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट 6x² -3 -7x। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला था ना पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करो। इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम होगी कि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x² के बाद x वाली टर्म होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये काम करोगे, अगर आप नहीं करते तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, आप फैक्टर ही नहीं कर पाओगे, करोगे तो गलत हो जाएंगे। तो ये आप चेक कर लेना, पहले फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमारी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। पहले आप पॉलिनोमियल को चेक करो मेरा पॉलिनोमियल ठीक है या नहीं, तो इसके बाद आप फैक्टर चूज़ करो। x² का ऑप्शन कितना है 6 और लास्ट टर्म कितनी है -3, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी -18। अब आपको ऐसे दो फैक्टर लेने जिनकी मल्टीप्लाई -18 चाहिए। एक तो 6 3 18 भी होता है, लेकिन आप देखो मिडिल टर्म क्या है 7, तो एक टर्म तो मुझे माइनस की लेनी होगी, तो समझ आ गई इनका डिफरेंस लोगे 7 आना चाहिए। तो उसमें कौन से फैक्टर पॉसिबल हैं 9 और 2, और माइनस का 9 लोगे प्लस का 2 लोगे, क्योंकि 9 में से 2 आपको माइनस करने पर माइनस का 7 मिल जाएगा। ये भी ध्यान रखना, बिगर टर्म के साथ यहाँ माइनस आएगा। 6x² -9x + 2x -3 ये फैक्टर हो गए। सॉरी, इसके बाद आपको पेयरिंग बनाने हैं, पार्ट्स मैंने निकाल लिए हैं 2। इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आप क्या करोगे 6 को 3 से डिवाइड करो, कॉमन लेना है, एक तरह से क्या होता है एक्चुअल डिवाइड करना होता है। 6 को 3 से डिवाइड करो, क्या आया 2, x² में से एक पावर आपकी बाहर आ गई, x रह गया। 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और x में से एक पावर एक ही सिंगल x था वो आपका बाहर आ चुका है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेने के बाद आपके पास रिमेनिंग टर्म ये आई है। नेक्स्ट देखो यहाँ प्लस है तो हम प्लस ही लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1। तो जब +1 कॉमन आ रहा तो सेम टर्म आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखो सेम आपके टर्म आ गई, दैट मीन्स हमारे फैक्टर क्या हैं ठीक हैं। जो 2 टाइम्स टर्म आते हैं उसको 1 टाइम लिखते हैं और इनको कंबाइन कर लेते हैं।
3x + 1। अब मैंने फैक्टर कर लिए, फिर ईच फैक्टर को क्या करोगे, जीरोस निकालने के लिए ईच फैक्टर को 4 ज़ीरोज़, ईच फैक्टर को क्या करो 0 के इक्वल रखो। 2x = 3x की वैल्यू कितनी आई 3/2। ऐसे ही सेकंड फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखेंगे। 3x = -1x की वैल्यू कितनी आई -1/3। मैंने क्या बोला था, जब फैक्टर निकालने के बाद फर्स्ट फैक्टर को आप 0 के इक्वल रखो, सेकंड फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर का नेम अल्फ़ा रख देते हैं, सेकंड का बीटा, -1/। अब आपको क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है। A क्या आएगा, ध्यान रखना A की वैल्यू आपको जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया था ना पॉलिनोमियल, उसको लिखना है। A क्या है 6, B -7, C -3। A 6, B -7, C -3। अब हम निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आया, अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा कितना है मेरे पास 3/2, बीटा कितना है -1/3। अब दोनों का एलसीएम लो। देखो ये 3/2 है, एक टर्म ये माइनस किया है तो ऐसे लिखोगे। अब इसका एलसीएम लोगे, कितना आएगा 6 एलसीएम आएगा। 6 को 2 से डिवाइड किया, एलसीएम लेना तो आता ही है आपको, 9 आएगा -2 आएगा, दैट इज़ कितना है 7/6। अब वही सम ऑफ ज़ीरोज़ हम कोफिशिएंट की हेल्प से भी निकालते हैं। कोफिशिएंट की हेल्प से क्या होता है -b/a। मेरी b की वैल्यू कितनी है -7, मेरा माइनस फॉर्मूले में भी और वैल्यू में भी, ये 2 माइनस हो गई। और a कितना है --- + 7/6, सेम हो गया ये। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना। वो क्या होता है अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा × बीटा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3/2 × -1/3। अब देखो ये मल्टीप्लाई करो, ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है -1/2। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, C/A होता है। अब कोफिशिएंट की हेल्प से C की वैल्यू कितनी है -3, -3/6, दैट इज़ -1/2। ये आपका सेम हो गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो एक्चुअल भी निकाला, कोफिशिएंट की हेल्प से भी निकाला, बिल्कुल सेम आ चुका है। तो हमारे फर्स्ट 3 पार्ट हो चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।